नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते विभो समूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर मामरा शर्मा, प्रोफेसर साहित्य, श्री कल्याण राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सीकर, साहित्य विभाग, आचार्य द्वितीय खंड। आज का शिक्षण विषय जो शास्त्र प्रथम वर्ष से लेकर के आचार्य द्वितीय खंड के सभी छात्रों के लिए उपयोगी है, इसकी उपाधि देता है। नाम है मंगलाचरणम, अर्थात मंगल आचरण करना। इसमें कोई वस्तु, पाठ्यक्रम, विषय, भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म आदि का विधान नहीं है। संसार का प्रत्येक मानव जो आस्तिक है, उसकी जो मानसिकता है, उस भावना को अभिव्यक्त करने का साधन हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में जो संस्कृति, वेद, वेदांत, उपनिषद, उपवेद, स्मृति ग्रंथ, रामायण, गीता आदि पर आधारित है, उस संस्कृति के आधार पर, उस संस्कृति की परंपरा में कहा गया है कि कार्य के प्रारंभ में, कार्य के मध्य में और कार्य के अंत में हमें अपने कार्य की विफलता की संभावना को दूर करने के लिए, समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए अपने इष्ट को से मानते हैं, चाहे वो साकार रूप में है, चाहे निराकार रूप में है। उस इष्ट को याद करें तो सुनिश्चित वह कार्य सफल होता है। इस प्रकार की हमारी मानसिकता है, परंपरा है, भावना है। इसलिए कहते हैं वो कार्यारंभे कार्य मध्य कार्यान्ते च, ग्रंथारंभे ग्रंथ मध्य ग्रंथान्ते च मंगलाचरणम करणीयम की शिष्टाचार। क्योंकि इससे मंगलाचरण का नाम सुनाई कर सकते हैं हम लोग, शुभ आचरणम अथवा शिष्टाचरणम। शिष्टा के लिए किया गया कार्य, शुभ की कामना के लिए किया गया कार्य, अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य की होता है मंगलाचरण। सामान्यतः इस विश्व में भारतीय संस्कृति के हिसाब से नातकम दुर्लभम लोके ये कहा गया है, अर्थात 84 लाख योनियां होती हैं। उन योनियों में मनुष्य योनि प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। प्रारब्ध में अर्थात पूर्व जन्म के अंदर जो किए कर्म है, सत्कर्म, पुण्य कर्म, उसी का प्रतिफल होता है वर्तमान में, अर्थात अव्यक्त रूप में किया गया कार्य व्यक्त रूप में प्रकट होता है, तो उसका प्रतिफल होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कीट, पतंग, भृंग, चींटी से हाथी तक कई प्रकार के जीव जंतु और साथ में उसमें मानव योनि भी होती है। उसकी जो उसका प्रतिबिंब है वो सर्वत्र परिलक्षित होता है। इसलिए मनुष्य योनि में जो व्यक्ति होता है उसके मन में भावना होती है। संसार का प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो वैरागी है, चाहे वो गृहस्थी है, आबाल वृद्ध, बालक है या वृद्ध है, उसके मन में भावना होती है कि मेरे शरीर के अंदर शक्ति हो,
शक्ति का संचय हो। अब जो बल है या शक्ति है उसके 3 रूप बताए गए हैं, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक आध्यात्मिक। शारीरिक बल होता है उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को पौष्टिक आहार, साथ में व्यायाम, परिश्रम, जो हमारे 8 प्रकार के योग बताए गए हैं, अष्टांग योग, उनको अपनाना पड़ता है। उसी के माध्यम से मनुष्य अपने शारीरिक क्षमता, शारीरिक बल होती है, ऊर्जा होती है, उसको प्राप्त करता है। दूसरा था बौद्धिक बल, उसकी प्राप्ति होती है गुरुजनों के संसर्ग से, इसके पुस्तकों के अध्ययन से, सत्संग से, साथ में अर्थात अभ्यास से। ज्ञान की जो ज्ञान हमारे ज्ञान कहते हैं, बोध कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, उसकी प्राप्ति के 2 आधार माने गए हैं 10वीं के हिसाब से। अनुभवजन्यम ज्ञानम, स्मृतिजन्यम ज्ञानम, एक ही प्राप्ति स्मृति से, बार बार अभ्यास से, करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, अर्थात अभ्यास के माध्यम से भी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अनुभव के द्वारा, साथ में जो प्रारंभ में कुछ कर्म किए थे उनके माध्यम से भी मनुष्य को बौद्धिक बल है उसकी प्राप्ति में सुगमता होती है। तीसरा बल होता है मानसिक बल या आध्यात्मिक बल, अर्थात मन का स्ट्रोंग होना, मन के मजबूती होना। मन का मन हो चंगा तो कटोते में गंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, क्योंकि मन वो इंद्रिय है हमारे कहा दर्शन के अंदर, सुख दुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन, अर्थात सुख दुख की अनुभूति जिसको होती है वो बल होता है। और मन क्या है? समस्त इंद्रियों का स्वामी है। हमारे यहाँ 10 इंद्रियां मुख्य हैं, 5 कर्म करने वाली और 5 बोध करवाने वाली, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। उन समस्त इंद्रियों का स्वामी मन है। मन अगर प्रफुल्लित होता है तो हमारा चेहरा, हमारे मुखारबंद के ऊपर भी कांति आती है, आभा आती है, ज्योत्सना दिखाई देती है। लेकिन जब मन में पीड़ा होती है, वेदना होती है, विषाद होता है, तो सुनिश्चित हमारा चेहरा बहुत ही कांति विहीन, अश्रु परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, रही मन अश्वा नैन दरी जियत प्रकट करे, चाहे निकारो केहते सकल भेद कहते। शकुंतला जब प्रस्ताव करने के लिए कह रही है पति के घर के ऊपर, पिता की विदाई के समय के अंदर कहीं नहीं है, उस बात को याद करते हुए वितरागी वनवासी अरण्यों से, इसका भवन कहाँ है? जंगल में है, वो इसका। इस प्रकार के वनवासी महर्षि कर्ण या कश्यप, वो भी कंठ स्तंभित वास्वृत्ति कर्म से चिंता जड़म दर्शनम हो जाते हैं। अब ये मंगल क्या है? इसमें 2 शब्द हैं, एक उसका मन, आधा क्या करेंगे? मन वो चीज है जो जलवत है, अर्थात द्रवीभूत होता है, जब पिघलता है। पानी शीतल होता हमेशा ही। पानी के विषय में कहा गया हमारे यहाँ पर शीत स्पर्शवती आपा, अर्थात जिसका स्वभाव, उसकी प्रकृति शीतलता होती है। लेकिन उस जल को हम लोग धूप में रख देंगे तो गर्म हो जाएगा, उसको और अधिक शीतलता रख देंगे तो पुरुष बन जाएगा, रात बन जाएगा, तुषार पर्व बन जाएगा। लेकिन बाद में वहां से हटाते ही पुनः बन जाता है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, अर्थात जो बाह्य वस्तु का अवलोकन करके और बाद में उसके मुताबिक दुखी को देख के दुखी हो जाए, सुखी को देख के सुखी हो जाए, हंसते हुए को देख के मुस्कुराने लग जाए, ये सब मन की स्थिति है, मन के विचार है। मन के संकेत से ही समस्त क्रिया कर्म करती है। इस प्रकार से तो क्या कहते हैं, अर्थात जब मन गलता है, पिघलता है, अर्थात उसमें एक विशेष प्रकार की परिवर्तन आती है, वो होता है हमारा मन। क्या कहते हैं, अर्थात हम क्या करते हैं उस समय जब इसको याद करते हैं तब अपने मन को, चित्त को, जिगर को, हृदय को
एकाग्र करके एक चित्त होकर के ध्यान लगाते हैं और उस मालिक से, उस अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारा कार्य आप संभालिए, आपके दृष्टिपात से, आपके पदस्थ से, आपकी कृपा से एक कार्य हो जाएगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा समाज है। हम देखते हैं घर गृह निर्माण से की 3 अवस्थाएं हम देख रहे हैं। प्रारंभ में होता है गृह पूजन, जिसको हम नींव कहते हैं, नींव लगाना। ये नींव क्या है? अर्थात जब गृह निर्माण की जो प्रारंभिक अवस्था है, उससे हम क्या करते हैं, अपने इष्ट देवताओं को याद करके और भूमि पूजन करते हैं, प्रारंभ करते हैं। उसकी मध्य अवस्था होती है आच्छादन, अर्थात उस भवन का मध्य कार्य हो चुका है और अब उस पर उसको छाते हैं, अर्थात छत करना, छत डालना, उसको आसान कह देंगे। इसमें क्या होता है, वर्तमान इसमें के अंदर वर्तमान में होता है RCC, जिसके माध्यम से हमारा भवन का आसन हुआ करता है। उस समय भी मिष्टान का वितरण होता है। हृदय के ऊपर सब लोग धन्यवाद, बधाई आदि दिया करते हैं। अंतिम कार्य होता है गृह प्रवेश। इस प्रवेश के अंदर जब हमारा घर का निर्माण पूरा हो जाता है, तब सभी लोग अपने परिवार के अंदर प्रमुखतापूर्वक मिष्टान का वितरण करते हुए, मंगल गीत गाती हुई महिलाएं, माता बहनें आती हैं और वो जब प्रवेश करते हैं तभी मिष्टान का वितरण होता है और सभी अपने परिवार में देवताओं को, पितरों को, इष्टों को याद करती है। उसके बाद में उसका कार्य चलता है। इस प्रकार की भावना विवाह के पानी के संस्कार में भी होता है। एक बता वागधाम अथवा सगाई करना, उस समय भी महिला बच्चे माता बहने हैं वो मंगल गीत गाती है। मंगल का मतलब शुभ संकेत, अर्थात हर्षातिरेक को प्रकट करना, हर्षोल्लास दिखाना। उसके बाद में नंबर 2 पर जब विवाह का प्रारंभ होता है, गणेश पूजन, गणेश मंत्र होती है, तब भी आजकल करता महिला संगीत, तो संगीत वही है। अंत में होता है विवाह है, तब भी सारे कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर सब जगह, सबके लिए, चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, चाहे सामान्य हो, सबके लिए, चाहे वो एक ग्राम का है, ग्रामीण है, चाहे वो एक छोटे स्थान रहने वाला व्यक्ति है, उसकी भावना होती है कि कार्यक्रम। अब ये जो मनोरंजन हुआ करता है, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है जिसकी भावना प्रणाम की सूचक है। नंबर 2, जिसमें आशीर्वाद होता है, जिसमें 3 अर्थात वस्तु का निर्देश होता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जहां पर केवल अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए हम अपना कार्य प्रारंभ करें, दूसरे में किसी महापुरुष के माध्यम से, देवता गुरु जी के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करके और बाद में कर्म करें। और तीसरा होता है किसी को पता करके वो जो मूल हमारी वस्तुएं हैं, अर्थात वर्तमान में हम सब देख रहे हैं, सर्वत्र कोई व्यक्ति प्रतिष्ठान खोलता है, उस प्रतिष्ठान के अंदर कुछ लोग ब्राह्मण के द्वारा ईश्वरना करके और पाद प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग किसी बड़े व्यक्ति को, वर्तमान राजनेता को या महापुरुष को या बुजुर्ग को बुला करके उस स्थान पर फीता काट करके उसको प्रारंभ कर देते हैं। तीसरा होता है कुछ लोग उसके उस प्रतिष्ठान में उस दुकान के अंदर क्या सामग्री है उसका बात दिखावा करते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं। ये होती है इस प्रकार की स्थिति। इसी प्रकार से हमारे जितने भी महाकवि हुए हैं, नाटककार हुए हैं, आचार्य हुए हैं, लक्षणकार हुए हैं, सभी ने अपने मनों को, अपने विचारों को प्रकट करने से पहले अपने इष्ट को प्रणाम किया है।
हमारे व्याकरण में आता है मुनि प्रेम नमस्कृत्य नत्वा सरस्वती देवी। इसी प्रकार से सामान्यतः महाकवि कालिदास जिन्होंने अपने ग्रंथों में चाहे नाटक हो चाहे महाकाव्य हो सब में बताया है। अब महाकाव्य की बात करें हम लोग तो उनका रघुवंश महाकाव्य है, उसके प्रारंभ में उन्होंने अपने इष्ट को प्रणाम किया है। वो कहते हैं वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। या वंदे किया उन्होंने, प्रणाम किया है अपने माता पिता को, साक्षात परम परमात्मा को, अर्धनारीश्वर भगवान शिव को। उसी प्रकार से नंबर 2 में उन्होंने ही उसी शिव जी की प्रार्थना की है अन्य रूप में, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें कहा उन्होंने कि भगवान शिव के जो 8 रूप हैं, 8 प्रकार की जो उनकी सृष्टि है, ऐसे भगवान शिव जो इस पुस्तक को पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं, उन सभी को उनकी मनोकामना पूरी करे, उनके कष्ट को दूर करे। या सृष्टि स्रष्टुराज्ञा वह विभूतम या हरिया चकोत्री, इस प्रकार से बताया। तीसरी जो बात आती है इसमें, इसके लिए उन्होंने एक लिखा है खंड काव्य, गीति काव्य मेघदूत। उसमें वस्तु अर्थात उस पुस्तक में पूरा में क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक पद्य के अंदर ही पूरी पुस्तक का समग्र निरूपण कर दिया है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारा प्रमत्तः सापेनास्तंगमित महिमा वसभोगेन भवतु यक्षास्तक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तव सुवसतिं रामगिर्याश्रमेषु। इसमें समस्त जो मेघदूत है उसका जो पूरा पाठ्यक्रम अर्थात उसका जो प्रकृति चित्रण है, उसमें तो क्या बताने वाले हैं, वो उस कथा वस्तु को, वस्तु बोलते हैं, वस्तु पदार्थ नहीं है, ये कथा वस्तु है। इसको हम साहित्य में कहते हैं इतिवृत्त, कथानक, स्टोरी, या अर्थात पाठ्य बिंदु, पाठ्य सामग्री क्या है, उस वस्तु को बताना, दिखाना, चुस्त करना, ये तो निर्देश। इसी प्रकार से रघुवंश कुमार सौ महाकाव्य का मालिका है अस्तोत्रस्याम देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। इस श्लोक के अंदर ही रघुवंश की पूरी कथा का संकेत मिल जाता है। इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि हमारे काव्य के अंदर, चाहे वो काव्य किस प्रकार का भी है, साहित्य का है, व्याकरण का है, ज्योतिष का है, धर्मशास्त्र का है, किसी भाषा का भी है, सभी लोग अपने इष्ट को वंदन करके विघ्न बाधा की शांति करने के लिए, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए मुझे समझना अनिवार्य है। अंत में मैं ये कहूँगा कि मंगल तभी होगा जब ईश्वर साथ होंगे, अर्थात मानसिक रूप में प्रगाढ़ता कब आएगी, जब आप अपने इष्ट, आपने समझ लिए, हमेशा भावना होगी आपके मन के अंदर कि भगवान मेरे साथ है, मेरा मालिक मेरे साथ है। हम क्या करते हैं, बाधा आने पर अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, तब उस बाधा का सफल होता है, पीड़ा का निवारण होता है। इसी प्रकार से कार्य कोई भी करे, उसके प्रारंभ में, उसके मध्य में, अंत में हमें हमेशा अपने मालिक को, अपने स्वामी को, जिसको हम समझते हैं, क्योंकि इस नाशवान संसार के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, ये सभी के लागू हैं, चाहे रंग हो चाहे राजा हो। इसलिए धर्म, अर्थ और काम, इसको हम लोग निष्ठापूर्वक करते रहें, सत रूप में करें, तो सुनिश्चित मुक्ति मार्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा और हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी उपादेयता, इसका वैशिष्ट क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये सामान्य में सही विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है, उसका मैं जिक्र कर सकता हूँ।